चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स यानी 14/7/2023 के सेकंड शिफ्ट से लिया गया क्वेश्चन है। जैसा कि हम सबको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से एसएससी के एग्जाम्स में जैसे 2022 से लेके 24 तक के जितने भी एसएससी के पेपर्स हुए हैं, उसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो परसेंटेज का हो या प्रॉफिट एंड लॉस का हो या अदर जो भी चैप्टर्स का हो, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम डेली बेसिस पर लेकर के आ रहे हैं, है ना? अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो हम इस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और भी बढ़ा देंगे। तो आज का जो हमारा सवाल है वो परसेंटेज से नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया है। तो चलते हैं, आज का पहला सवाल हमारा क्या है। एक दुकानदार वाला 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। यानी कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम का मतलब था 1000 ग्राम के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वह इसे 4% लाभ पर भी बेचता है और वो बेचते समय उसे 4% लाभ पर बेच देता है। जबकि कस्टमर को वो जब दे रहा है तो 1000 किलोग्राम बता के दे रहा है, पर दे रहा है उसे 940 ग्राम ही। यानी कि यहाँ से भी डंडी मार के कुछ पैसा कमा ले रहा है, कुछ प्रॉफिट, और देते समय 4% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो कहना चाह रहा है कि ओवरऑल इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, वो भी डेसिमल के 2 स्थानों तक ऐसे माना जा रहा है। डेसिमल के 2 स्थानों तक हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलते हैं सॉल्यूशन पर। आज का जो हमारा पहला सवाल है, समझ लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम, 1 केजी को हम क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम बोलते हैं। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। हमने कंसिडर कर लिया कि 1000 ग्राम का जो प्राइस था, 1000 ग्राम का जो प्राइस था वो था 1000 रुपया। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? हमने बोला कि 1 केजी का, सॉरी, 1 ग्राम का जो प्राइस मान लीजिए वो 1 रुपया है। ठीक है, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। मतलब ए कि वो दुकानदार जो है 1000 ग्राम को बेचते समय 940 ग्राम ही बेच रहा है। तो 940 ग्राम को वो परचेज किया होगा, शिपी किया होगा कितना में? 940 रुपया में। ठीक है, पर यहाँ पर वो इसे एसपी कर रहा है कितना में? 1000 रुपया में। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने जब कस्टमर को जब वो दे रहा है तो वो ए बोल के नहीं दे रहा है कि हम 940 ग्राम दे रहे हैं, बल्कि वो ए बोल के दे रहा है कि हम 1000 ग्राम आपको दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1000 ग्राम का वो पैसा उनसे ले रहा है। ले रहा है 1000 ग्राम का, पर दे रहा है वो 940 ग्राम ही दे रहा है। मतलब कि 60 रुपया यहाँ से प्रॉफिट ले लिया। एक्चुअल में देखा जाए तो 940 ग्राम को उसने परचेज कितने में किया था? 940 ग्राम 940 रुपया में। चलो, 940 को परचेज किया 940 पर, सेल कितना में कर रहा है? 1000 रुपया में। 60 का प्रॉफिट किस पे? सीपी पर, यानी कि 940 पर। परसेंटेज में निकालने के लिए ऐसे तो जरूरत नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3 में कट पिट कर दो यहाँ से। 94 का हाफ हो जाता है 37, नहीं 47, 47 है ना, यानी कि 3/47। इसका मतलब ये हुआ कि 47 के चीजों को 3 का प्रॉफिट लेकर, चूंकि यहाँ पर 60 का प्रॉफिट ले रहा है ना, सीपी और एसपी, यानी कि 3 का प्रॉफिट लेके 47 की चीज को 3 का प्रॉफिट लेकर के वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो 3 का प्रॉफिट लेके कितना में सेल करेगा? 50 में। यानी कि 47 की चीज है 50 में सेल कर रहा है। परसेंटेज अगर देखा जाए, ओवरऑल बात करें जाए परसेंटेज का प्रॉफिट, तो हम यहीं से निकाल लिए होते कितना परसेंट प्रॉफिट, तो इंटू में 100, यानी कि 300/47% प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर बात है? इसकी वजह से कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो एक यहाँ यानी कि कम वजन तौल के कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लिया? एक। और इसके बाद बेचते समय भी उसने 4% का प्रॉफिट लिया, सेल करते समय 4% का, यानी 2 टाइप का प्रॉफिट ले रहा है, एक तो ए और दूसरा ए। अब ओवरऑल प्रॉफिट की बात जहां तक की जाए तो हम सबको पता है कि इस केस में हम क्या करते हैं? x प्लस वाई अपॉन में 100। एक तो हमारा ये फंडा, और दूसरा जो रेशियो मेथड है उससे भी हम चाहे तो बना सकते हैं, पर हम अभी इसी से बनाते हैं। लिखेंगे 37 क्या है, सॉरी 300, है ना,
300 अपॉन में 47 प्लस 4% का प्रॉफिट, यहाँ पर जरा सामने देखना 4 और प्लस में 300 अपॉन में 47 इंटू 4 और अपॉन में 100, जीरो से जीरो कैंसिल। इसे अगर हम प्लस कर दें तो क्या हमें मिल जाएगा 47 4 जा, यानी कि मुझे लगता है 188 है, क्योंकि 2 जा 94, 94 का डबल कर दोगे तो 188 आ जाता है, यानी कि 300 प्लस 188 डिवाइडेड बाई 47 और प्लस में 12 अपॉन में 47, सॉरी 47, यहाँ से अगर हम यहाँ से क्या करेंगे 12 अपॉन में 47 प्लस कर दो, यहाँ से आ जाएगा 488 अपॉन में 47 प्लस में 12 अपॉन में 47, दैट इज 500 अपॉन में 47। इतना परसेंट का ओवरऑल प्रॉफिट ले रहा है। अब अगर 500 को 47 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 47 10 जा, यानी कि 10.64%, सी नंबर 10.64% इसका आंसर। तो हम चाहे तो इस सवाल को ऐसे बना सकते हैं। समझने वाली बात, हमने इसमें क्या बोला कि कंसिडर कर लेते हैं कि 1 ग्राम का प्राइस जो परचेज किया होगा 1 ग्राम को, वो 1 रुपया में परचेज किया होगा। इस रेट से उसने लिया कि 1 ग्राम का 1 रुपया है, और क्योंकि 1000 ग्राम को कितना में लिया होगा तो 1000 रुपया में, पर 940 ग्राम को कितना में लिया होगा तो 940 में। पर जब बेचते समय सेल कर रहा है तो कितना बोल रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, पर दे एक्चुअल में 940 रहा है। इसका मतलब 60 रुपया का प्रॉफिट यहाँ पर कमा लिया। प्रॉफिट किस पर, तो सीपी पर, तो 60 अपन में 940, यानी कि कट पिट करेगा 3/47, यानी परसेंटेज में बोले तो 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज दिस। क्लियर बात, यानी कि एक तो प्रॉफिट है और दूसरा ए, और इस तरीके के क्वेश्चन को हम जनरली ऐसे बनाते हैं। ये हमारा मेथड नंबर फर्स्ट, यानी कि जो कि एक फॉर्मूला बेस्ड था। इसी को हम चाहें तो यहाँ से हम रेशियो बेस्ड भी कर सकते थे, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ध्यान से, है ना। इसी को हम चाहें तो इसे हम यहाँ से, है ना, इसी को हम अगर चाहें, जरा ध्यान से देखना, है ना, एक सेकेंड। अगर इसी को हम चाहें तो मेथड सेकेंड भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है ना। यहाँ से अगर मैं इसे हटा दूँ, है ना, तो यहाँ से अगर मैं इसे हटा दूँ, यहाँ कर दूँ, सिंपल सा फंडा था। 2 तरह का प्रॉफिट हो रहा था, एक 3/47 मतलब 300 अपॉन में 47%, दूसरा 4%। रेशियो पर बनाते तो ऐसा सीपी और एसपी, यानी 47 के चीजों को 3 का प्रॉफिट लेके 50 में सेल कर रहा था। यहाँ पर 4% का प्रॉफिट, 4% का प्रॉफिट का मतलब होता है कि 1/25, 4% का वैल्यू हो जाता है 1/25, यानी 25 के चीजों को 1 का प्रॉफिट लेकर के कितना में 26 में सेल कर रहा था। मल्टीप्लाई सीपी, इसका मल्टीप्लाई कर लो कि आ जाएगा 47 इंटू 25, 26 यानी कि 1300। तो कितना प्रॉफिट ले लिया, सीपीए है एसपीए है, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है। अगर इसकी बात करें, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा 1175, यानी 25 इधर और 100 उधर। इधर 25 ऐड कर देंगे तो 1200 और यहाँ 100 इधर, यानी 1300, यानी कि फाइनली जो हमें मिल गया 125 का प्रॉफिट किस पर, तो सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। यहाँ से हमें मिल जाएगा, यानी कि 47 इंटू 25, 25 25 125, यानी कि ये क्या बोलते हैं, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 500 अपॉन 47। यहाँ से भी वही वैल्यू आ रहा है जो कि हमने यहाँ से निकाला था। तो इस 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हीरो बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो फार्मूला बेस्ड जो अभी हमने बनाया था वो ज़्यादा बेटर था। क्यों, जो माइंड में पहले क्लिक कर जाए उसी को अप्लाई कर देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सॉल्व करना है कि हमें ये भी आता है वो भी आता है। ये जो भी चीज़ें हैं ये हमें घर पर कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल था। आज का हम दूसरा सवाल देखने वाले हैं यहाँ से, है ना। आज का दूसरा सवाल सामने देखेंगे, आज का दूसरा सवाल, है ना, समझेंगे सामने। ये वाला
है ना। अरे एक दुकानदार वाला एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और एक ऐसा वजन उपयोग करता है जो 20% कम है, तो उसका असली लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब 20% कम है कि मतलब 80% ही दे रहा है, यानी कि 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम का वजन तौलता है, तो वहां से भी प्रॉफिट ले रहा है। समझेंगे ध्यान से, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सॉल्यूशन पर चलते हैं, है ना। सामने इधर सामने क्या है सॉल्यूशन पर, जरा सामने 15%, एक दुकानदार वाला एक वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेचता है। 15% का प्रॉफिट का मतलब हो गया, यानी कि प्रॉफिट कितना ले रहा है, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कितना ले रहा है 15% का। ध्यान से इधर 15%। आगे बोल रहा है कि उसने एक ऐसा वजन का उपयोग करता है जो 20% कम है। 20% कम का मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम की जगह पर वो 800 ग्राम ही तौल रहा है। 1000 ग्राम अगर देखा जाए तो इसे परचेज कितना में किया होगा, वो 1000 रुपया में। ऐसा कंसिडर कर लेते हैं 1 ग्राम का वैल्यू, 1 ग्राम का जो प्राइस होगा वो 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम का कितना 1000 रुपया। 800 ग्राम को कितना में किया होगा 800 रुपया में, ये उसका सीपी रहा होगा। पर सेल जब कर रहा है तो ये बोल रहा है कि हम 800 की चीजों को वो 1000 बता करके दे रहा है। मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि हम कम वजन दे रहे हैं, बल्कि ये बोल रहा है कि हम आपको 1 kg ही दे रहे हैं, पर वो देते समय क्या है कि 800 ग्राम का वजन का तौल लेता है। मतलब ये है कि सीपी किया था 800 में, पर बेचते समय उसने बोला कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, मतलब 1000 रुपया के उसे पैसा ले लेता है। तो यहाँ पर वो क्या है 200 का प्रॉफिट कमा लिया। 200 पर प्रॉफिट कमाया किस पर, तो कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि 200 अपॉन में 800। ओवरऑल बात करा जाए तो यहाँ पर 25% का प्रॉफिट ले रहा है। तो पहले वो ऑलरेडी 15% और आगे 25%, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। फिर से वही फॉर्मूला x प्लस वाई, मैं इसे अप्लाई नहीं करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं। 15% प्लस 25% प्लस 15 इंटू 25/100, 25 15 40 और प्लस में 25 15 375 और 1 में 100, यहाँ से आ गया 43.75%। ये हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन। वेरी सिंपल, इस तरीके से बनाया जा सकता है, इससे इजी इसमें कुछ नहीं है। और अगर चाहे तो और भी हम इसे शॉर्ट कर देंगे यहाँ से इसे रेशियो वैल्यू में करके, पर मुझे ऐसा लगता है कि द बेस्ट है। जैसा कि हमने पीछे भी देखा था उस तरीके से रेशियो में भी इसे बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 15% का वैल्यू, जैसे आप देख लो यहाँ पर 3/20, 20 की चीज को 3 का प्रॉफिट में, इसी पर अगर थोड़ा M2 कर दूं, यानी कि CPSP है ना, 3 की चीजों को क्या है, सॉरी 20 की चीजों को 3 का प्रॉफिट लेकर के, है ना, 20 की चीजों को 23 में सेल कर रहा है। 25% प्रॉफिट का मतलब है कि 1/4 है, 4 की चीजों को 5 में सेल कर रहा है, 4 की चीज को 5 में। 20 चौका 80 और 23 बचे 115, है ना। तो 80 की चीज को 115 में, यानी कि जाहिर सी बात है 15 और 20 45 प्रॉफिट, 35 प्रॉफिट, है ना। 35 का प्रॉफिट किस पर, तो यानी कि 80 पर, इंटू में 100 कर दोगे। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो फिर से वही चीज आ जाएगा। समझ में आ रही बात। यहाँ पर अगर हम काट कर दें यहाँ से 350 अपॉन में 350 अपॉन में 8, 4 से कट करोगे 8 तरह के कितना, 8 से चौके 32, वही 43 पॉइंट समथिंग जा रहा है। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है, पर वही बात फिर से मैं बोलूंगा कि एग्जाम में जो मेथड दिमाग में पहले क्लिक कर जाए उसे ही बना करके डन कर देना है। तो ये आज का हमारा दूसरा सवाल था। डेली बेस पर हम 1 या 2 ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर आपका फीडबैक, आपका कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा फीडबैक रहा, अगर आपकी डिमांड रही, तो हम इसी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को और थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक टेक केयर, बाय।